प्रधानमंत्री आवास के पास धरना दे रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल प्रियंका को पुलिस ने डिटेन किया है। विपक्ष के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस जो है वो बस में बैठाकर ले गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, मतलब लगभग दोपहर के आसपास ये हुआ कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है वो प्रदर्शन की तैयारी थी, धरना की तैयारी थी, लेकिन अब इनको डिटेन कर लिया गया है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। क्या कुछ ये पूरी खबर है और फिलहाल इस पूरे खबर पर क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने और उनके सांसदों ने। अखिलेश यादव भी इस प्रदर्शन में जुटे, उनके सांसद भी। और अभी जो ताजा घटनाक्रम है, वहां से डिटेन किया गया है। पुलिस ने बलपूर्वक हटाया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को। और ये तस्वीरें, वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे बड़े आरोप लगा रही है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम ऐसे वक्त जब छात्र आंदोलन और जो कल का घटनाक्रम रहा बल प्रयोग को लेकर विपक्ष आक्रामक था और ये संसद में मुद्दा उठाते हुए गतिरोध बना रहा। इस बीच अचानक एक फ्लैश प्रोटेस्ट देखने को मिला है, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो आरएमएल में भर्ती छात्र, उनका हालचाल लेने गए थे और फिर अचानक ये खबर आई कि उनको प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर उसके बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। उसके बाद कांग्रेस सांसदों ने भी वहां पर एक माहौल बना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। इस बीच केंद्र सरकार एक्टिव हुई और जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री है जितेंद्र सिंह, वो मुलाकात करने पहुंचे राहुल गांधी से, बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी। और जो मांग थी सीधे तौर पर जो बल प्रयोग किया गया छात्रों पर, उस पर एक्शन की मांग की गई और इसको लेकर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए राहुल गांधी यहाँ पर डटे रहे। और उसके बाद पुलिस ने जब काफी प्रयास किए, उनको हटाने के प्रयास किए, वहां से हटने के लिए निर्देश दिए गए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास और सुरक्षा का मुद्दा। इस बीच राहुल गांधी और जो अन्य नेता है उनको हिरासत में लिया गया है। एक जवान ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ा तो उन्होंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और फिर सड़क पर वो लेट गए, जिस दौरान की तस्वीरें सामने आई हैं। तो एक बड़ा प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन आप इसको राजनीतिक वजह से कह सकते हैं, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। इस बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो कल संसद की कार्रवाई गर्म रहेगी और इस मुद्दे पर राहुल गांधी आवाज उठाने की बात कर रही हैं। तो कल हमने देखा छात्र सड़कों पर दिखाई दिए और आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने ये मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शन कर आज पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है और इस मुद्दे पर छात्रों को समर्थन देते हुए, उनकी आवाज में आवाज बुलंद करते हुए यहाँ पर नेता विपक्ष राहुल गांधी, अन्य सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी अध्यक्ष हैं, जबकि आज उनका खास जन्मदिन, इस खास मौके पर प्रोटेस्ट के नजर आया है। तो ये तस्वीरें निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर चर्चाओं में है। फिलहाल डिटेन किया गया है सांसदों को और बलपूर्वक वहां से हटाया गया है, हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रदीप, अब चूंकि अब हमने बीते दिनों ही देखा, हमने जिस तरीके से दिल्ली में सड़कों पर हमें भीड़ दिखाई दी, एक प्रदर्शन दिखाई दिया और एक झड़प दिखाई दी पुलिस और प्रशासन के बीच में। मतलब संसद से लेकर सड़क तक इस वक्त जो हंगामा देखने को मिल रहा है, मतलब बीते दिन को छोड़ दें, अगर आज की बात करें तो आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर कल प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा था तो आज नेताओं को डिटेन किया जा रहा है। सवाल यह कि अब यह हंगामा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है, चर्चा वहां चल नहीं रही है, वहां पर कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पा रही है, लेकिन सड़क पर जो है हंगामा ये देखने को मिल रहा है। तो अब सरकार के पास क्या ऑप्शन बचेगा? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई में अब मॉरल ग्राउंड पर जिस तरीके से प्रदर्शन और विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है वो सरकार पर एक दबाव, मानसिक दबाव के तौर पर काम करेगा, सामाजिक दबाव के तौर पर काम करेगा और आने वाले समय में कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी सरकार की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से आज ये पूरा प्रदर्शन रहा है और बीते कल जो छात्रों का आंदोलन, प्रदर्शन और वो तस्वीरें, वीडियो सामने आए, उसने काफी बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी चर्चाओं में आ गई। लेकिन आज मुख्य विपक्षी दल ये मुद्दा सीधे तौर पर अपनी तरफ मोड़ते हुए छात्रों पर बलपूर्वक जो प्रयोग किया गया उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर यह प्रदर्शन अचानक देखने को मिला है। अमूमन इस छापेमारी राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी, लेकिन
कांग्रेस उस वक्त चूक गई थी क्योंकि वो सत्ता में थे, लेकिन अब वो विपक्ष में हैं और जैसे ही सीजेपी पार्टी सक्रिय हुई छात्रों के मुद्दे पर, उन्होंने इस रणनीति को भांपते हुए यहाँ पर सीधे तौर पर बड़े आंदोलन का इशारा कर दिया, ऐलान कर दिया है आज। यानी जिस राजनीति का जो इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस के नेता सांसद वो कब इस तरह के प्रदर्शन करेंगे, उसका जवाब आज कांग्रेस पार्टी देती नजर आई है। रणनीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए कांग्रेस नेता आज दिखे हैं और उन्होंने इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए पूरी तरह ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस प्रदर्शन की तस्वीरें निश्चित तौर पर काफी कुछ बयान कर रही हैं। दूसरा, एवं जिस तरीके से ये घटनाक्रम बना है, इसमें अखिलेश यादव की एंट्री हुई है और जिस तरीके से बीते कल ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के बीच एक विशेष बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति और छात्रों को लेकर आंदोलन, और पिछले दिनों जब बैठक हुई थी इंडिया ब्लॉक की जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई थी, उसमें भी राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया था कि हमें जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं, इनको जोर शोर से उठाना है। और इस मुद्दे पर फिर जो पेपर लीक मामला, अन्य मुद्दे सामने आए, इसको लेकर छात्रों की पूर्ण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। कोटा में इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद देहरादून में रैली देखने को मिली। अब इस प्रदर्शन में विपक्ष के नेताओं की एंट्री यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जनता जो है, युवाओं की आवाज है, उसको बुलंद करते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। प्रदीप, अब चूंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल विपक्ष को क्या ये बात बहुत बखूबी से पता है कि भाई माहौल भी है, मौका है, दस्तूर है, और इसीलिए क्या सियासत भरपूर है। सवाल यह कि अभी जिस प्रदर्शन को लेकर के, अभी जिस मुद्दे को लेकर के विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यह बात क्या विपक्ष को भी बहुत अच्छे से पता है कि संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है, पूरी मतलब क्या है कि पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को नजर होगी कि क्या चर्चा होने वाला है, क्या बिल पास होने वाला है। तो क्या विपक्ष को पता है कि मौका अच्छा है, दस्तूर अच्छा है और इसी पर फायदा उठाया जा सकता है, सरकार को दबाव में लाया जा सकता है, जैसे हमेशा लाने की कोशिश की गई है संसद सत्र की शुरुआत होने से पहले। क्या विपक्ष यही तरीका अपना रहा है या वाकई में इस बार सरकार का मामला उल्टा पड़ गया कि जाना कहीं और था और पहुंच गए कहीं और? देखिए, जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई है और जिस तरीके से सीजेपी इस आंदोलन में एंट्री करते हुए उसने जबरदस्त यहाँ पर छात्रों का समर्थन जुटाया और बीते कल ये प्रदर्शन देखने को मिले और उसके बाद बल प्रयोग की तस्वीरें, उसके बाद विपक्ष एक्टिव हुआ है। तो ये मुद्दा चूंकि राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है और ये यहाँ सरकार को बैकफुट पर लाता है, इसलिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ साथ गृह मंत्री का दोनों सदनों में बयान, सदन में इस मामले की विस्तृत चर्चा हो, छात्रों को मुद्दों को सुना जाए, प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए, ये 5 प्रमुख मांग लेते हुए कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। तो इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को जोरदार तरीके से घेरेगा। दूसरा, शिवम, कल जिस तरीके से सीजेपी को बड़ा सपोर्ट मिला, आज उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही, सरकार ने कल बातचीत की थी उनके नेताओं से, लेकिन इस बीच विपक्ष ने ये रणनीति भांप ली कि अगर उसने देरी की तो फिर वो हाशिए पर चला जाएगा और इसलिए उसको इस मुद्दे पर आगे आना होगा। तो शुरुआती झिझक के बाद कांग्रेस पार्टी जो इस समर्थन करेगी या नहीं, वो तो प्रदर्शन से दूरी बना रहे थे लेकिन समर्थन कर रहे थे छात्रों के मुद्दे पर, लेकिन जैसे ही छात्रों पर बल प्रयोग हुआ उसके बाद उनको वापसी करने का मौका मिला है और ये मौका ना गंवाते हुए कांग्रेस की अगुवाई में जो यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है वो निश्चित तौर पर सरकार को चौंकाता हुआ नजर आया है। अचानक रणनीति बदली है विपक्षी दल ने और उन्होंने संसद के बाहर यानी सीधा प्रधानमंत्री आवास पर ये जो छापेमारी की है राजनीतिक वजह से चर्चाओं में है और कल संसद में एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी अब विपक्ष कर रहा है। तो इसको लेकर एक लामबंदी बड़ा अभियान देखने को मिलेगा, यानी अब पूरे मुद्दे को लीड लेते हुए विपक्ष आगे बढ़ा रहा है और छात्रों पर जो बल प्रयोग हुआ और जो उनके खिलाफ हिंसा हुई उसको आधार बनाते हुए सरकार की घेराबंदी करने में विपक्ष जुट गया है। तो ये निश्चित तौर पर असहज करेगा सरकार के लिए राजनीतिक वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी उसमें विपक्ष सीधे तौर पर कॉर्नर वो हो रहा था, ये कहा जा रहा था, और अब वो फ्रंट फुट पर आकर इस पूरे मुद्दे को छात्रों की आवाज बुलंद करते हुए उठाते हुए सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लिहाजा इसके अपने राजनीतिक गहरे मायने हैं। प्रदीप, अब चूंकि जिस तरीके से अब तो अभी तक तो सीजेपी थी, प्रदर्शन कर रही थी सड़क पर, अब सवाल यह है कि अब राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष भी सामने आ चुके हैं, अखिलेश यादव मैदान में उतर ही गए हैं, उनके पार्टी के तमाम नेता हमने देखा उनको, इधर अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी फौज उतर चुकी है मैदान में सड़क से संसद तक।
क्या इस वक्त वन वर्सेस ऑल हो चुका है, यानी कि सत्ता पक्ष वर्सेस समूचा विपक्ष ये हो चुका है? दूसरी तरफ ये जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। क्या सरकार इस वक्त आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में है, जहां सरकार के पास कोई ऑप्शन ज्यादा बचा नहीं है? अगर तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो कहा जाएगा कि देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स थी और हम सड़क पर आए इसलिए सरकार को घुटने पे आना पड़ा, सरकार इससे बच रही है। दूसरा ये तरीका कि इनको डिटेन किया जाए, लेकिन कब तक और किन किन नेताओं को डिटेन करने की बात की जाएगी? जैसे आज हुआ, प्रदर्शन हुआ या धरना दिया राहुल गांधी ने, तो उनको डिटेन किया गया, प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया, कल छात्रों को डिटेन किया गया। अब ये जाएगा किधर? कोई तीसरा ऑप्शन बचेगा? क्योंकि संसद सत्र को भी चलाना है और इसी तरीके से हंगामा हुआ तो फिर तो वो तो धारा का धारा ही रह जाएगा पूरा सत्र का सत्र। तो सरकार के पास और क्या ऑप्शन बचते हैं प्रदीप? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से 5 मुद्दों पर विशेष तौर पर मांग रखी गई है, ये निश्चित तौर पर ये पूरे बिंदुवार और जवाबदेही तय करने को लेकर बल प्रयोग किया गया है छात्रों पर, इसको लेकर मांग की जा रही है। इसके अलावा नेता आक्रामक है और विपक्ष आक्रामक है और वो ये मांग कर रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार जवाब दे, सदन में इस पर बयान होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर सरकार की आगे की क्या रणनीति रहेगी उसको देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन सड़कों पर देखने को मिला, उसके बाद जागा है विपक्ष, आप ये कह सकते हैं। उसको ले समझ में आ गया कि अगर उसने इसको मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठाया तो वो उसका समर्थन खो देगा। छात्र आंदोलन पर जो भीड़ उनको लेनी चाहिए विपक्ष को, वो उससे हाथ धो बैठेंगे और एक नई नवेली जो पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी जिसको बीजेपी कहा गया, ये कहीं न कहीं लीड ले रही थी और इसी को भागते हुए विपक्ष सक्रिय हुआ है। निश्चित तौर पर ये सरकार पर कितना दबाव डाल पाएंगे, कितनी बातें मनवा पाएंगे, बड़े सवाल है। फिलहाल कल का इंतजार रहेगा। फिलहाल हिरासत में लिया गया है, हटाया गया है, लेकिन आज का मैसेज देने में विपक्ष एक बड़ा मैसेज देने में जरूर कामयाब रहा है प्रदर्शन को लेकर और छात्रों पर जो बल प्रयोग किया गया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये मांग करते हुए जो प्रोटेस्ट किया गया है इसके अपने राजनीतिक मायने हैं। कल का इंतजार है, सरकार सदन के को लेकर क्या रणनीति बनाती है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर जोरदार घेराबंदी करने की योजना तैयार है। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कांग्रेस नेताओं को डिटेन किया गया जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम समाजवादी पार्टी के नेता।